युवा संस्करण। हर दिन नई दुल्हन वाला राजा। बहुत वर्षों पहले सूर्यमणि नामक एक विशाल राज्य में राजा विक्रमसेन का शासन था। राजा अत्यंत पराक्रमी, धनी और बुद्धिमान तो था, मगर उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने उसके हृदय को कठोर और क्षत्रियों के प्रति अविश्वासी बना दिया। युवा अवस्था में उसने एक राजकुमारी से प्रेम किया था, मगर वह राजकुमारी उसे छोड़कर उसके शत्रु राज्य के राजकुमार के साथ भाग गई थी। इस विश्वासघात ने विक्रमसेन के मन में यह धारणा बिठा दी कि स्त्रियां छलपूर्ण होती हैं और उनका प्रेम सच्चा नहीं होता। इस घटना के पश्चात उसने यह निर्णय लिया कि वह प्रतिदिन एक नई कन्या से विवाह करेगा और अगली सुबह उसे मृत्युदंड देगा, जिससे कोई भी स्त्री उसका हृदय फिर से न तोड़ सके। दरबारियों और मंत्रियों ने बहुत समझाया, पर राजा की जिद के आगे किसी की न चली। इस आदेश के भय से पूरे राज्य में मातम पसर गया। इसी राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री सौम्या अपने पिता और छोटी बहन चारू के साथ रहती थी। सौम्या अत्यंत ज्ञानी, कुशल वक्ता और नीतिवान थी। जब राजा के अत्याचार की खबर घर घर पहुंची तो उसने निश्चय किया कि वह इस कुप्रथा का अंत करेगी। पिता के लाख मना करने पर भी सौम्या महल पहुंची और स्वयं राजा से विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह संपन्न हुआ। विवाह की रात सौम्या ने राजा से निवेदन किया, राजन, मृत्यु से पहले क्या मैं आपको एक कहानी सुनाने की अनुमति पा सकती हूँ? राजा ने कहा, कहानी सुनने में क्या हानि है। सौम्या ने एक रहस्यमय कहानी आरंभ की। कहानी इतनी रोचक और जटिल थी कि राजा उसे सुनते सुनते पूरी तरह मोहक हो गया। जब कहानी सबसे रोचक मोड़ पर पहुंची, सौम्या ने कहा, राजन, रात बीत रही है, मैं थक गई हूँ, शेष कहानी कल सुनाऊंगी। राजा की उत्सुकता इतनी प्रबल थी कि उसने सौम्या को जीवित रहने दिया। अगले दिन सौम्या ने कहानी का दूसरा भाग सुनाया और उसे फिर रोचक मोड़ पर अधूरा छोड़ दिया। दिन दर दिन सौम्या की कहानियां चलती रहीं। वह हर कहानी में मानवीय संवेदनाएं, विश्वास, प्रेम, नारी की निष्ठा और जीवन की सच्चाइयों की झलक दिखाती रही। धीरे धीरे राजा का कठोर हृदय पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका पूर्वाग्रह गलत था और हर स्त्री कपटी नहीं होती। सौम्या के ज्ञान, धैर्य और वचनबद्धता ने उसे प्रभावित किया। महीनों बाद जब सौम्या की कहानियां पूरी हुई, तब तक राजा पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने पुराने नियम को भंग कर दिया, अपने अन्याय के लिए राज्यवासियों से क्षमा मांगी और सौम्या को अपनी सच्ची रानी के रूप में स्वीकार किया। सौम्या को राज्य भर में नारी सशक्तिकरण, ज्ञान और साहस की प्रतीक माना जाने लगा। उसकी छोटी बहन चारू भी बाद में राज्य की एक प्रतिष्ठित मंत्री बनी। राज्य में फिर कभी ऐसी क्रूर प्रथा नहीं चली और राज्यवासी सुख शांति से रहने लगे। कहानी की नैतिकता। सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी कठोर हृदय को बदल सकता है। जान, धैर्य और साहस से सबसे बड़े अत्याचार और अन्याय का अंत किया जा सकता है। पूर्वाग्रह और अतीत के घावों से ग्रसित होकर वर्तमान में अन्याय नहीं करना चाहिए। कथाओं, संवादों और विचारों की शक्ति तलवार से भी अधिक प्रभावशाली होती है। नारी केवल कोमलता की प्रतीक नहीं है, वह बुद्धिमत्ता और साहस का भी प्रतीक